उसी के अंदर बरकत होगी। लिहाजा 1866 में सबसे पहला मदरसा इस बड़े सगीर के अंदर कायम किया गया। इंडिया था, इंडिया का शहर देवबंद था, वहां पर मदरसे की बुनियाद रखी गई, उसका नाम दारुल उलूम देवबंद था। ये मदरसा बना। इस मदरसे का क्या हाल था? एक मस्जिद थी, मस्जिद का सहन था, सहन में एक दरख्त था, एक उस्ताद एक शागिर्द। तालीम शुरू हुई, काल अल्लाह व काल रसूल की सराय बुलंद हुई। एक फर्द ने शुरू किया था, बढ़ता गया, मशरिक से, मगरिब से, शिमाल से, जुनूब से लोग इकट्ठे होते गए। मस्जिद का सहन तंग पड़ गया। अब मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा क्या किया जाए, कैसे काम को आगे चलाया जाए। तो इस बात पर इत्तेफाक हुआ मदरसे की एक अलग बिल्डिंग होनी। हमने जो माजी में मारे खाई है ना, ये जो दिल्ली में मदरसे तबाह हुए, मुंबई में मदरसे तबाह हुए, लाहौर में मदरसे तबाह हुए, ये दूसरे ममालिक में जो मदरसे तबाह हुए वो इस वजह से हुए कि उन मदारिस की लगामें नवाबों के हाथ में थी। नवाब आज राजी, कल नाराज, बच्चों का खाना बंद, मदरसे को ताला लग जाएगा। लिहाजा ये सिस्टम नहीं करेंगे। अब इन मदारिस को चलाएगी यही गरीब आवाम चलाएगी, अपने चंदे से चलाएगी, कोई एक बंदा नहीं चलाएगा। उनकी बसारत थी। उस वक्त उन्होंने देखा आज दिन तक इन मदारिस को आम आवाम चला रही है, आम आवाम अपना पैसा देकर इन मदारिस को चला रही है। खैर मदरसा बन गया और फिर उस मदरसे ने क्या अनोखे फूल दिए, क्या अनमोल फूल दिए। इस दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत दी जिसका काम आज पूरी दुनिया में तबलीग की सूरत में फैल चुका है। इस मदरसे ने हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी जैसी शख्सियत दी जिसे हकीमुल उम्मत के नाम से पुकारा जाता है, जिसने दीन को आसान कर दिया, दीन को सहल कर दिया, जिसने फिक़ह लिख दी, जिसने कुरान की तफसीरें लिखी। इस मदरसे ने हुसैन अहमद मदनी जैसा शख्स दिया जिसने आज़ादी के लिए अपनी पीठ जला दी और आज़ादी हासिल की।